हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। और जो हमारी जो सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेशन की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नाउन को। कल हमारा पार्ट 1 हो चुका था, आज हम पार्ट 2 जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर बी। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर बी, जो हम पढ़ रहे हैं एसपी वर्कशीट से। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार भी जो प्रोनाउन वाला चैप्टर था उससे जो एक्सरसाइज थी उससे क्वेश्चन बने थे। ईपीटीजीटी में 5-6 क्वेश्चन बने थे। तो उम्मीद है कि इस बार भी यहाँ बन सकते हैं। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक जरूर पहुँचे और आपको मिले। नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए। और कभी कभी जो चैनल है उस पर 8 बजे आ जाया करिए, वीडियो आपको वहीं मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक्सरसाइज नंबर बी, हमने ए को अच्छे से पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे बी। इसमें कह रहा है कि डायरेक्शन स्पॉट द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगर किसी सेंटेंस में कोई गलती है तो उसको आपको सही करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म। राशन, तो जो राशन होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज बहुवचन होता है। तो यहाँ राशन है वो हमेशा बहुवचन होगा, तो इसमें राशंस नहीं, राशंस होगा। तो वो क्या होगा, राशंस होगा, राशंस। और जब राशंस होगा तो एच भी बदल जाएगी तो हैव हो जाएगा। तो राशंस हैव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमेशा बहुवचन होते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, जैसे आर्म्स है, थैंक्स है, प्रिसीड्स है, रिच है, कॉन्टेंट्स है, क्रीडेंशियल्स है, ऑर्डर्स है, रिफ्रेशमेंट है, रिक्वायरमेंट्स है, कस्टम्स है, राशंस है, अचीव्स, एनल्स, असेस, एरियाज, एसेस्ट, स्टेयर्स, स्प्रीड्स, स्टेटिक्स मनी मतलब डाटा होता है, क्वार्टर्स, अर्निंग्स, मैनर्स, और आपका जो होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आउटस्टिक्स, सेविंग्स, ऑस्पाइसियस जो सपोर्ट होता है, सराउंडिंग्स। जो कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द टेबल्स बोर्ड इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। और ध्यान रखना, मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो इन्फेस्टेड होता है उसके बाद प्रपोजिशन विद आता है, और डिस्पोज के बाद प्रपोजिशन ऑफ आता है। ये तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है प्रपोजिशन से। तो आप देख पा रहे होंगे जो नाउन है वो कैसा है, नॉन लिविंग है। ये नाउन है आपका, ये नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग के साथ हम जो पसेसिव केस होता है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसमें ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे द बोर्ड ऑफ द टेबल, हो जाएगा आपका। तो नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ हम अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कई जगह करना पड़ता है, जैसे स्ट्रेंथ दिखाता है तब भी करना पड़ता है। तो सब जगह नहीं होता है, कुछ जगह होता है, कुछ जगह मतलब मोस्टली रेयर में होता है। वैसे नॉन लिविंग के साथ अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ ऑफ का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वर वेरी इनकरेजिंग। अब ध्यान से देखो, द मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब यहाँ देखो द सब्जेक्ट है यहाँ, द मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई, और यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया अपना। द मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई, बाज सब्जेक्ट एक वचन, वर्ब भी एक वचन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, जो बिकॉज है वो कंजक्शन है आपका, ये बिकॉज आपका कंजक्शन है तो
नया सब्जेक्ट आएगा और नई वर्ब आएगी। अब देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, द न्यूज। द न्यूज कमिंग, ये आपका सब्जेक्ट है, कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब जो न्यूज होता है वो होता है सिंगुलर, और जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ बहुवचन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ बहुवचन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यह क्या हो गया, यह हो जाएगा आपका बाज। यह आपका बाज एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बाज एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द मेजोरिटी लाइक्स रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज एंड वॉचिंग वेस्टर्न मूवीज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें क्या गलती है, इसमें आप ध्यान देख पा रहे होंगे, द मेजोरिटी लाइक्स रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज एंड वॉचिंग वेस्टर्न मूवीज। इसमें जो गलती है, जो मेजोरिटी है वो क्या है, हम बहुवचन होता है, और जो बहुवचन होता है तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो लाइक्स की जगह क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ वैरायटी ऑफ बुक्स इज अवेलेबल इन द मार्केट टू हेल्प द स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या गलती है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ वैरायटी ऑफ बुक्स। जो वैरायटी है तो वो क्या लेता है, वो वैरायटी ऑफ बुक्स जो लेता है, जो वैरायटी है वो क्या लेता है, बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद जैसा नाउन आएगा वैसी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब बुक कैसा है, काउंटेबल है, जो बुक काउंटेबल है तो उसके साथ बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी, इज की जगह क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, आर का प्रयोग किया जाएगा। जैसा सब्जेक्ट वैसे वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वैरायटी आर द स्पाइस ऑफ लाइफ अदरवाइज लाइफ में बिकम डल एंड ड्रेप। जो वैरायटी है, वैरायटी आर द स्पाइस ऑफ द लाइफ। अब यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा है, तो वैरायटी कैसा हो जाएगा, वैरायटी एकदम सिंगुलर है तो इसके साथ आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ आपका इज का प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। द वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ अदरवाइज लाइफ में बिकम डल एंड ड्रेप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स कम टू मीट हिम व्हेनेवर ही विजिट्स हिज होम टाउन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है तो लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, अब ध्यान रखना लॉट्स ऑफ आ लॉट ऑफ करते हैं या लॉट्स ऑफ कर लो आ लॉट ऑफ कर लो, बात एक ही है। ये आप कर लो आ लॉट ऑफ या करो लॉट्स ऑफ, दोनों की बात एक ही है, लेकिन जिनके बाद जैसा नाउन आएगा वैसी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब नाउन कैसा है, इसके बाद जो नाउन है वो कैसा है, वो आपका बहुवचन है। तो जैसा वर्ब है वैसी आपके, जैसा सब्जेक्ट वो है, नाउन आया है लॉट्स के बाद उसी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स कम टू मीट हिम व्हेनेवर ही विजिट्स हिज होम टाउन। तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसमें क्या है, नो एरर है। इस सेंटेंस आपका नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, ध्यान रखेंगे। आ लॉट ऑफ बोलो या लॉट्स ऑफ बोलो, दोनों क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नेवर बिलीव्स इन यूजिंग फेयर मीन्स बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस मटेरियलिस्टिक एज। तो अब इसमें क्या कह रहा है, अब देखो मीन्स जो है, I never believe in using a fair means पर नहीं होता है, जैसे मान लो कोई पैसा होता है, तो वही कह रहा है जो मीन्स से बहुवचन है तो यहाँ ए का क्या काम है, कोई काम नहीं है, ए को तो इसको रिमूव करूँ तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही नेवर बिलीव इन यूजिंग फेयर मीन्स एक बहुवचन है, साधन की तरह है, और बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस मटेरियलिस्टिक एज। क्वेश्चन नंबर 9, ए प्लेंटी ऑफ informations about his activities was passed on to his boss। अब देखो ध्यान से, जो informations होता है
वो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। उसके बाद जैसे प्लेंटी है, प्लेंटी के बाद जैसा नाउन प्रयोग करोगे वैसी, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा एक वजन होता है। तो प्लेंटी के बाद जैसा नाउन प्रयोग करोगे वैसी वर्ब का प्रयोग करोगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ बाज का प्रयोग हुआ एकदम करेक्ट है यहाँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हुआ है इसमें इसका बहुवचन नहीं बनेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें जो लिखना होगा वो होगा इन्फॉर्मेशन। आपका इन्फॉर्मेशन हो जाएगा विदाउट एनी एडिंग एस या ई एस। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स, तो लॉट ऑफ के बाद जैसा नाउन होता है वैसे ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ वर्ब सिंगुलर है और यहाँ वर्क्स कर दिया है। तो जो वर्क्स होता है वो कभी, वर्क जो होता है वो कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। तो इसका वर्क्स मानी किसी के कार्य हैं तो ठीक है, जैसे शेक्सपियर वर्क्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ काम करने वाला जो वर्क है वो रहेगा सिंगुलर, आपका सिंगुलर रहेगा। तो इसलिए जो गलती है वो अलॉट ऑफ वर्क हो जाएगा, अलॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन, तो आंसर हो जाएगा वर्क। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम वर रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। एविडेंस, तो इसमें क्या गलती है, इसमें जो गलती है, ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम वर रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। तो एविडेंस जो होता है वो होता है सिंगुलर, साक्ष्य होते हैं वो सिंगुलर होता है, तो एविडेंस हो जाएगा यहाँ, एविडेंस, एविडेंस, एविडेंस हो जाएगा आपका। और जब एविडेंस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्ब वाज का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, जब एविडेंस होगा तो वाज का प्रयोग किया जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा ऑल द एविडेंस अगेंस्ट हिम वाज रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स अराइव्ड लेट एंड द फोर्सेस हैड टू रिट्रीट। कमांडर्स इन चीफ, अब ध्यान से देखेंगे कमांडर्स इन चीफ। अब देखो जो एपिस्टोपी लगा रहा है, एपिस्टोपी लगा रहा है पोजीशन के लिए, तो यहाँ पोजीशन के लिए लास्ट वाले वर्ड में एपिस्टोपी एस का प्रयोग किया जाता है, और इसने कहाँ कर दिया, इसने कर दिया कमांडर में। तो कैसे करेंगे इसको, इसको जो सही करेंगे वो करेंगे कमांडर, कमांडर यहाँ से ये हट जाएगा और कहाँ लग जाएगा, चीफ में लग जाएगा। तो कहाँ लग जाएगा, चीफ में आपका एपिस्टोपी एस लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स अराइव्ड लेट एंड द फोर्स हैड टू रिट्रीट, तो इसका आंसर हो जाएगा चीफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू डिपोजिटेड द प्रोसीड इन अ बैंक और नॉट। अब प्रोसीड, जो प्रोसीड होता है, हैव यू डिपोजिट द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट, तो प्रोसीड होता है वो हमेशा बहुवचन होता है, तो इसमें एस का प्रयोग जरूर लगाना पड़ता है। तो प्रोसीड्स होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोसीड्स हो जाएगा, प्रोसीड्स, इसका होता है हमेशा बहुवचन होता है, तो प्रोसीड्स हो जाएगा। तो इसमें गलती क्या है, यहाँ पर प्रोसीड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू कैन बाई द सीजर्स डेट इज शार्प। अब ध्यान से देखें, यू कैन बाई, तुम खरीद सकते हो, द सीजर्स, अब सीजर हमेशा बहुवचन होता है, और डेट क्या है, डेट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके बाद क्या आएगी, अब रिलेटिव प्रोनाउन है जो एंटीसीडेंट है किसका, इस डेट का एंटीसीडेंट है, तो यहाँ क्या आएगा आपका, अपने आपका बर का प्रयोग किया, वो सॉरी आर का प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो वर्ब आती है रिलेटिव प्रोनाउन में, एडजेक्टिव क्लॉज में, वो अपने एंटीसीडेंट जो होता है उसके अनुसार लेती है। एंटीसीडेंट बहुवचन है, सीजर्स हमेशा, तो उसमें क्या जाएगा, आर का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, ही गोज फिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेस दैट हिज वाइफ कुक्स फॉर हिम। अब ध्यान से देखना, जो फिशेस होती हैं, फिशेस वो वेराइटी ऑफ फिश होती है, तो वेराइटी ऑफ फिश की बात नहीं कर रहा है, जो मछलियों की बात कर रहा है। तो यहाँ जो गलती है
वो ही गोज फिशिंग, या तो ठीक है एवरीडे प्रतिदिन जाता है, एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेस। यहाँ फिशेस का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर नहीं केवल फिश का प्रयोग किया जाएगा, वो बहुवचन की तरह काम करेगी। फिशेस का मतलब होता है वैरायटी ऑफ फिश, तो यहाँ फिश का प्रयोग नहीं होगा, फिश का प्रयोग होगा। और इसमें एक गलती और ही है, इसमें एवरीडे जो होगा वो अलग अलग लिखा जाएगा। इसमें एक गलती और भी है, जो एडवर्ब की गलती है। एवरीडे जो है वो अलग अलग लिखा जाएगा, ध्यान रखना। एवरीडे जो लिखा जाता है पास में वो होता है एडजेक्टिव, और एवरीडे जो लिखा जाता है अलग अलग वो क्या होता है, वो आपका एडवर्ब होता है, यहाँ जरूरत है एडवर्ब की। तो यहाँ पर लिखा जाएगा फिश हो जाएगा। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर नॉट ऑफ मार्बल्स। अब ध्यान से देखें, जो ब्रिक्स होता है, जो ब्रिक्स होता है उसका जो होता है वो बहुवचन नहीं बनता है, ब्रिक्स का बहुवचन नहीं बनता है, तो उसका क्या होता है ओनली ब्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिक। और ब्रिक स्टोन्स भी नहीं होगा, क्या होगा, स्टोन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक एंड स्टोन हो जाएगा। और मार्बल्स भी नहीं होता है, मार्बल्स भी नहीं होता है। यहाँ से देखें तो इसमें कई सारी गलतियां हैं, ब्रिक, ब्रिक, स्टोन और आपका मार्बल हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा। तो आपकी ये 3 गलतियां हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17। अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैव बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी। अब ध्यान रखना, एक पेयर ऑफ स्पेक्टेकल, एक जोड़ी चश्मे की बात कर रहा है, एक जोड़ी चश्मे की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर पेयर नहीं होता, अगर यहाँ पेयर नहीं होता, केवल स्पेक्टिकल्स होता, तो आपका ये वाक्य सही होता है, ये वर्ब यहाँ पर ठीक होती, तब यहाँ पे आपकी वर्ब ठीक होती। लेकिन ये बात कर रहा है एक जोड़ी जूते की, वो चश्मे की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हैज, जहाँ होगा आपका हैज बीन, क्या हो जाएगा, हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट आपका एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस डाटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन। अब जो डाटा होता है वो बहुवचन भी होता है और एक वचन भी होता है, जो डाटा का प्रयोग होता है। तो डाटा जो है यहाँ पर बहुवचन है, तो ठीक है कोई बात नहीं, द डाटा। लेकिन बहुवचन के लिए जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब डाटा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ कौन सा आएगा, तो वहाँ पर आएगा दीज, क्या आएगा, दीज। और दिस और डेट का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर काउंटिंग, वो सिंगुलर नाउन के लिए आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दीज डाटा आएगा, डाटा कैसा है, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो आएगा वो दीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। तो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जो होता है वो होता है बहुवचन, बहुवचन होता है। इसका बनाना है आपको सिंगुलर, क्या बनाना है, इसको सिंगुलर बनाना है, तो क्राइटेरियन करना पड़ेगा आपको, क्राइटेरियन करना पड़ेगा, क्राइटेरियन करना पड़ेगा, क्राइटेरियन। तो आपकी जो गलती है वो क्राइटेरियन हो जाएगा। तो व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जो ऑक्स होता है, ऑक्स ध्यान रखेंगे, जो ऑक्स होता है उसका जो बहुवचन बनता है वो आपका ऑक्सिन बनता है, वो आपका ऑक्सिन बनता है, ना कि ऑक्सेस। अगर आप ऑक्सेस करोगे तो आपका हो जाएगा सेंटेंस गलत। तो ध्यान रखेंगे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं उनमें ऐसे यस लगा के बहुवचन नहीं बनाया जाता है, तो उसके अलग अलग रूल होते हैं। तो ऑक्स जो होता है वो लेता है ईएन, जैसे चिल्ड्रन, चाइल्ड जो होता है वो लेता है चिल्ड्रन, तो ईएन लगाता है, और ईएन लेता है, तो ऐसे ये भी लेता है। तो ये हमारे क्या थे, हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 थी। कल हम करेंगे प्रोनाउन की प्रैक्टिस, या फिर करेंगे लिटरेचर का कोई टॉपिक जो हम चला रहे हैं। शेक्सपियर की जो वेब सीरीज है, शेक्सपियर को चला रहे हैं, तो शेक्सपियर का कोई भी प्ले कंप्लीट करेंगे, या फिर करेंगे प्रोनाउन की नेक्स्ट प्रैक्टिस। तो मिलते हैं कल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर होगी। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें चीज़ों को, क्योंकि आप काफ़ी साल से टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं और बस अब रिवाइज करते रहें। और जो एलटी ग्रेड का जिनका भी मेंस है, मतलब जो इनका मेंस लिखा जाएगा, वो दोनों पे फोकस कर सकते हैं, एलटी मेंस और टीजीटी पीजीटी। एग्जाम बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ध्यान रखेंगे, सोच समझ के अपना कदम बढ़ाएं। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।